मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का कबूलनामा सामने आया है। भारत के हमले में तबाह हुआ नूर खान एयरबेस। रात 2:30 बजे आसिम मुनीर का फोन मुझे आया, ये शहबाज शरीफ की ओर से कहा गया है। रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। अब ये सैटेलाइट इमेजेस जो हैं, इसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या लिखा है? न्यूयॉर्क टाइम्स ने 24 घंटे पहले एक स्टोरी निकाली जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि अब ये पकड़े गए हैं, इनका सारा खेल पकड़ा गया है दोनों चलाकों का। चलाक बंदा चलाकी में कुछ ना कुछ गलती कर देता है और हम तो बैठे हुए हैं इनकी गलतियां पकड़ने के लिए। फजर के टाइम सीज फायर आया, ठीक है, ऑप्शन। शहबाज शरीफ ने फौरन कहा, काबीना से नहीं पूछा, मीटिंग नहीं की, पार्लियामेंट के कोई बात नहीं हुई, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया कि जी सीज फायर पे बिस्मिल्लाह करें। उसके बाद 12 घंटे बाद फजर के भारत ने हमारे एयर बेसिस पे हमला किया, सिंध में हमला किया, पंजाब में हमला किया, जगह जगह उन्होंने हमले किए। हमारे स्क्वाड्रन लीडर को शहीद किया, हमारे बाकी एयरमैन जो थे वहां बैठे हुए एयर बेस पे उनको शहीद किया गया, कई और जवान शहीद हुए। कुछ नहीं किया हमने, क्योंकि फजर के टाइम नहाते हुए शहबाज शरीफ ने कह दिया था कि जी बिस्मिल्लाह करें। उसके बाद भारत ईंट से ईंट बजा गया हमारी, हमने जवाब नहीं दिया, बस सीज फायर मान लिया। अब यहां से सोचें, ये सच हो सकता है कि सीज फायर भारत मांग रहा हो और भारत ही आप हां कर दें, हम फजर के टाइम हां कर दें भारत को सीज फायर की, और भारत शाम को हमला क्यों करेगा? आप मुझे बताएं। मेरा आपसे सिंपल सवाल है। भारतीय सेना के सामने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मजबूर हो गए थे। वो फौज जो दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। हमले के दिन बंकर में शिफ्ट हुए थे मुनीर। इसका मतलब है इन लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज ही कोई नहीं। बताया जा रहा है कि 2 से 3 घंटे के लिए मुनीर बंकर में छिपे थे। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्राह्मोस मिसाइल आए और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे एक हमारा एवैक्स खड़ा था, जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। मोहित पीरजादा ने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को इस तरह कोट किया है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह लिखा है कि जो दोनों तरफ के वॉर हुई है उसमें इंडिया को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान ने जो हमले वहां पर किए हैं उससे इंडिया को कोई खास नुकसान नहीं हुआ, बल्कि जो उधमपुर की एयरबेस दिखाई जा रही थी कि वहां पर इतनी तबाही हो गई, तो वो भी कोई तबाही उसके अंदर नजर नहीं आती। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं हमने 71 का बदला ले लिया। 71 में 56% आबादी का मशरकी पाकिस्तान अलग हो गया था और इतनी नफरत की आग भड़की। आपने इंडिया के कौन से इलाके पर कब्जा कर लिया है? 1965 की जंग के दौरान और उसके बाद भी गलत रिपोर्टिंग और झूठी रिपोर्टिंग की गई थी, गलत बातें और झूठ फैलाया गया था, उसका फायदा कुछ नहीं हुआ था। चंद साल बाद 1971 हो गया था। पाकिस्तान सैंडविच होने वाला है दोबारा, अगर ये गठजोड़ हो गया। अफगान तालिबान का अगर भारत से गठजोड़ हो गया तो पाकिस्तान सैंडविच हो जाएगा इनके दरमियान। तो ऐसी सिचुएशन में अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि अगर ये वॉर होती है रिज्यूम, तो क्या इस बार अफगानिस्तान इंडिया के साथ खड़ा होगा? प्रैक्टिकली इंडिया की जानिब से सर उठाता हुआ वो खतरा है जिसको आप इस वक्त कम से कम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये वही पाकिस्तान है जो कल तक ये कह रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं है और अपने लोगों को बेवकूफ बनाकर जीत का जश्न मना रहा था। और उन्होंने ये तक कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक ट्रेलर था, जरूरत पड़ी तो पूरी फिल्म भी चलाएंगे। खुदा का खौफ करें, पढ़ें, इसको समझें कि ये भारत ने जिस तरीके से अपनी वो दिखाई है सुपेरिटी और जारियत की है, जो उस वक्त आखिरी लम्हे पे, उसके बाद जो एक उसको बर्तरी हासिल हुई है, 1971 के अंदर भी ये बर्तरी नहीं थी, ये याद रखिएगा। और पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान के मिसाइल जो वहां गए, भारत का तगड़ा सिस्टम है S-400 और उनकी जो ट्रिपल लेयर सिस्टम है, उसने पाकिस्तान के मिसाइलों को रोका। ये सारे आलमी जरायद आपको बताएंगे कि यही बात। और आप AI से भी
फौरन करके देख लेंगे जी आलमी जरीदे क्या बोल रहे हैं, एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं, वो आपको यही बात बताएंगे। कोई नुकसान हमने नहीं पहुंचाया उनको, अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट्स नहीं। अगर और 48 घंटे में खुद भी इसको मैं देख रहा हूं कि अगर ये जिस किस्म की एक्यूरेट स्ट्राइक्स उन्होंने की हैं हमारे एयर स्ट्रिप्स पे, अगर 48 घंटे तक और वो स्ट्राइक्स हर 6-6, 8-8 घंटे के बाद करते रहते तो बहुत कम हमारे पास ऐसे रनवेज रह जाते। और फिर ठीक है कि रनवेज को आप जल्दी रिपेयर भी कर लेते हैं, लेकिन हमारे लिए ठीक ठाक क्राइसिस खड़ा हो जाना था। सुबह में फजर के बाद मैं स्विमिंग करता हूँ। पाकिस्तान पे बमबारी हो रही है, मोहतरम स्विमिंग फरमा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब किसी मगरबी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर होते तो मेरा ख्याल है कि अब तक उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ चुकी होती। तो ये तजादात आप जरा खुद मुलाजा फरमा ले, इससे आपको काफी सारी चीजें समझ आ जाएंगी कि कितनी ज्यादा फैब्रिकेटेड और झूठी ये सारी कहानी है। एक तरफ जंग की हकीकत यह है कि हमने भारत का कोई नुकसान नहीं किया, पाकिस्तान का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो नाकारा है बिल्कुल। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 24 घंटे पहले एक स्टोरी निकाली जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने क्लेम तो बहुत किए हैं एक दूसरे को हर्ट करने के, हिट करने के, लेकिन जो सैटेलाइट इमेजेस हैं मैक्सर टेक्नोलॉजीज के और प्लैनेट लैब के, वो ये शो करते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो नहीं हुआ। और पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हिंदुस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, दो तीन किस्म के उन्होंने मिसाइल्स यूज़ किए। आपको पता है पहले उन्होंने मेरा ख्याल स्कैल्प यूज़ किए जो फ्रेंच टाइप के थे, जो एयर टू ग्राउंड थे, जिसमें उन्होंने 24 मुकामात को हिट किया आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, बहावलपुर के अंदर, मुरीदके में। और वो सारे जो हैं जिन जिन बिल्डिंग्स में उनको जाके लगना था, स्कैल्प एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मोस यूज़ किए जो रशियन और इंडियन ताउन से इश्तराक से बने हैं, और उन्होंने जहां जहां वो मारना चाहते थे खासा प्रिसाइजली उन्होंने हिट किया। और पाकिस्तान ने किसी किस्म के सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखाए, जबकि हिंदुस्तान की आर्मी एयरफोर्स वाला ने अपनी ब्रीफिंग्स में वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाए। सारी की सारी टाइमलाइन वो ऊपर नीचे कर दी शहबाज शरीफ ने, अपनी कहानी सुनाने के चक्कर में, अपने स्विमिंग पूल की तैराकी के चक्कर में सारा काम खराब कर दिया पकड़ के। अजीबोगरीब ऐसे ये लोग हैं, अपना क्रेडिट लेने के लिए बने बनाए गेम का बेड़ा गर्क कर देते हैं। आज दुनिया भर में आप कहीं पर भी जाएं, आप अपना तारुफ पाकिस्तानी के तौर पर करवाएंगे तो दुनिया आपको कदर की निगाह से देखेगी। दुनिया जानती है आपकी इकोनॉमी बर्बाद हो गई है, दुनिया जानती है आपके मुल्क में जमहूरियत नहीं है, दुनिया जानती है हम जो सियासतदानों के साथ करते हैं, दुनिया जानती है हम भीख मंगे हैं, फ्राडी हैं, मक्कार हैं। देखिए ना स्टेटमेंट कितना गैर जिम्मेदार है कि जनाब रात 2:30 बजे जो है वो वहां से मिसाइल आते हैं, मुझे पता चलता है, और उसके बाद मैं फौरी तौर पर नमाज पढ़ के नहाने चला जाता हूं और मैं स्विमिंग कर रहा हूं, मुझे दोबारा फोन आता है कि वो कह रहे हैं जंगबंदी कर ले, मैं कहता हूं जी बिस्मिल्लाह करें, और ये सारा कुछ सुबह 5-6 बजे हो जाता है। हालांकि अमेरिका को जो जंगबंदी की दरखास्त जाती है वो 9 बजे जाती है वहां की रिपोर्ट के मुताबिक, और उसके बाद फिर अमेरिका पाकिस्तान से राब्ता करता है, फिर इंडिया से राब्ता करता है, फिर पाकिस्तान से राब्ता करता है, फिर इंडिया से राब्ता करता है। और एक और सवाल है मेरा कि आर्मी चीफ को कैसे पता चला कि इंडिया कह रहा है कि जंगबंदी वो चाह रहा है? क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये कहा है कि जो इमेजेस, सैटेलाइट इमेजेस पेश किए जाते हैं किसी भी वॉर के बाद या उस दौरान के दोनों कंट्रीज की तरफ से, उसमें इंडिया की तरफ से तो आ रहे हैं इमेजेस, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई इमेजेस नहीं दिखाए जा रहे कि कहां पर पाकिस्तान ने हमला किया है, इंडिया के अंदर कहां कहां तबाही हुई है, या पाकिस्तान के अपने अंदर जहां पर इंडिया ने हमला किया है उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसे कोई इमेजेस पेश नहीं किए गए। तो फिर न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुद से जो है उसके ऊपर अपनी रिसर्च की, उसके बाद उन्होंने इमेजेस पेश किए जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया ने 9 नहीं बल्कि 24 मकामात को निशाना बनाया है, क्योंकि हम अभी तक यही कहते रहे थे कि इंडिया ने 9 मकामात को बनाया, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट यह कह रही है कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया ने 24 मकामात को निशाना बनाया और सही ताक के ठीक निशाने पर जो है वो उन्होंने ढूंढ ढूंढ के मारा है मिसाइल और जो भी वो जंग के दौरान होता रहा। कि इंडिया लॉन्ग टर्म सोच रहा है, अगर वो इंडस वाटर ट्रीटी रिवोक कर रहा है वो आज का नहीं सोच रहा, वो आपकी आने वाली नस्लों के पानी खत्म करने की बात कर रहा है। पाकिस्तान के मिसाइल जो वहां गए, भारत का तगड़ा सिस्टम है S-400 और उनकी जो ट्रिपल लेयर सिस्टम है उसने पाकिस्तान के मिसाइलों को रोका। ये सारे आलमी जरायद आपको बताएंगे कि यही बात, और आप AI से भी फौरन करके देख लेंगे जी आलमी जरीदे क्या बोल रहे हैं, एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं, वो आपको यही बात बताएंगे। कोई नुकसान हमने नहीं पहुंचाया उनको, अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट्स नहीं। अगर और 48 घंटे में खुद भी इसको मैं देख रहा हूं कि अगर ये जिस किस्म की एक्यूरेट स्ट्राइक्स उन्होंने की हैं हमारे एयर स्ट्रिप्स पे, अगर 48 घंटे तक और वो स्ट्राइक्स हर 6-6, 8-8 घंटे के बाद करते रहते तो बहुत कम हमारे पास ऐसे रनवेज रह जाते। और फिर ठीक है कि रनवेज को आप जल्दी रिपेयर भी कर लेते हैं, लेकिन हमारे लिए ठीक ठाक क्राइसिस खड़ा हो जाना था। लेकिन इसके अंदर एक और बात है कि भाई अब अगर इंडिया तुला बैठा है और वो हमले की तैयारी कर रहा है और एक बड़ा हमला होगा पहले से ज्यादा बड़ा, तो उसके लिए पाकिस्तान क्या कर रहा है? तो पाकिस्तान ज़ाहिर है सत्तू पी के तो नहीं बैठा हुआ होगा, वो भी उसने भी तैयारी शारी या तो फिर से दोबारा से जो है वो लोगों की तरफ जाना शुरू
करेंगे और दुनिया में जो है वो डिप्लोमेसी के लिए या फिर उसकी तैयारी करेंगे। वैसे देखें, उसकी तो तैयारी समझे, दोबारा से एक आर्टिकल पब्लिश होगा दी टेलीग्राफ में, और उसमें दी टेलीग्राफ में जितने भी स्पेलिंग होंगे वो भी गलत होंगे बेशक, लेकिन वो हो जाएगा कि अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द एयर, हवाओं का और फिजाओं का अनडिस्प्यूटेड किंग। ये आर्टिकल पब्लिश होगा अगर दी टेलीग्राफ के उस आर्टिकल, उस रिपोर्ट के में काफी ज्यादा स्पेलिंग्स आपको गलत मिले तो क्या हो गया? कोई बड़े से बड़ा राइटर, अच्छे से अच्छा राइटर भी गलत स्पेलिंग लिख सकता है। पता नहीं लोगों ने क्यों इसको बात का बतंगड़ बना लिया। भाई वो है, उसके अंदर पब्लिश हुआ, बस थोड़ी स्पेलिंग गलत है। वो यूके की जगह CU के लिख दिया है और कहीं पर पाकिस्तान के नाम में 3-4 ए डाल दिया, पाकिस्तान कर दिया है। इसकी बॉटम लाइन क्या है सारे एनालिसिस? इसकी बॉटम लाइन ये है कि हमें अमेरिका ने ये सीज फायर करके दिलाया है, हिंदुस्तान को उन्होंने धमकी लगाई है, हमने धमकी उनको कन्वे कर दी। जब हमने नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुलाई, हमने उनको कन्वे भी कर दिया होगा कि जनाब हम तो सारे बड़े सख्त अंडर प्रेशर हैं, हम न्यूक्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम डिनाई कर रहे हैं, लेकिन नजर यही आ रहा है। और दूसरा उनको ट्रेड की धमकी थी, और यही वजह है कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज्यादा तन बदन में गुस्सा पाया जाता है। उनको लगता यह है, और वो नरेंद्र मोदी पे गुस्सा निकल रहा है, और ट्रंप के खिलाफ भी बहुत ज्यादा गुस्सा निकल रहा है। ट्रंप की बड़ी गाली गलौज हो रही है हिंदुस्तान, बिकॉज उनको लगता यह है कि अगर हमें ना रोका जाता, 2 दिन 3 दिन हम और इसी किस्म की स्ट्राइक्स जारी रखते, तो हम पाकिस्तान का दिमाग जो है सीधा कर देते पाकिस्तान की मिलिट्री का। दिस इज व्हाट, अगर आप पढ़ें हिंदुस्तान के अखबार, आई डोंट नो पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान के अखबार पढ़ने मुमकिन है, उनके ट्वीट तो आप देख सकते होंगे, तो आपको उनके ठीक ठाक आइडिया जो है उनका मिलता है। फॉर इंस्टेंस ब्रह्मा चलानी उनके एक स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं, एक थिंक टैंकर हैं, जिनका आइडिया यह है कि या तो नरेंद्र मोदी को ये जंग नहीं करनी चाहिए थी और चीज़ों से डील करना चाहिए था, और अगर जंग की थी तो फिर इसको अपनी लॉजिक पे, अपनी टाइमिंग पे इसको ख़त्म करना चाहिए था। कि जो डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर में आके सीज फायर किया है, इससे हिंदुस्तान की साख को और उसके इम्पैक्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और अगर ये 48 घंटे में खुद भी इसको मैं देख रहा हूँ कि अगर ये जिस किस्म की एक्यूरेट स्ट्राइक्स उन्होंने की हैं हमारे एयर स्ट्रिप्स पे, अगर 48 घंटे तक और वो ये स्ट्राइक्स हर 6-6, 8-8 घंटे के बाद करते रहते, तो बहुत कम हमारे पास ऐसे रनवेज रह जाते। और फिर ठीक है कि रनवेज को आप जल्दी रिपेयर भी कर लेते हैं, लेकिन हमारे लिए ठीक ठाक क्राइसिस खड़ा हो जाना था। और फिर हमने देखा कि हम प्रैक्टिस कर रहे थे कि हम मोटरवे से भी इस्लामाबाद लाहौर के दरमियान उड़ा सकते हैं, शायद पेशावर इस्लामाबाद को भी इस्तेमाल कर सकते होते, लेकिन तो क्या इंडिया के ब्राह्मोस मिसाइल्स जो हैं वो हमारी मोटरवेज पे भी जगह जगह शगाफ नहीं डाल सकते थे। तो आई थिंक इट वाज अ ह्यूज क्राइसिस फॉर पाकिस्तान। चलाक बंदा चालाकी में कुछ ना कुछ गलती कर देता है। फजर के टाइम सीज फायर आया, ठीक है ऑप्शन। शहबाज शरीफ ने फौरन कहा, काबीना से नहीं पूछा, मीटिंग नहीं की, पार्लियामेंट के कोई बात नहीं हुई, एग्जेक्टिव ऑर्डर दिया कि जी सीज फायर पे बिस्मिल्लाह करें। उसके बाद 12 घंटे बाद फजर के भारत ने हमारे एयर बेसिस पे हमला किया, सिंध में हमला किया, पंजाब में हमला किया, जगह जगह उन्होंने हमले किए, हमारे स्क्वाड्रन लीडर को शहीद किया, हमारे बाकी एयरमैन जो थे वहां बैठे हुए एयरबेस पे उनको शहीद किया गया, कई और जवान शहीद हुए। कुछ नहीं किया हमने, क्योंकि फजर के टाइम नहाते हुए शहबाज शरीफ ने कह दिया था कि जी बिस्मिल्लाह करें। उसके बाद भारत ईंट से ईंट बजा गया हमारी, हमने जवाब नहीं दिया, बस सीज फायर मान लिया। अब यहां से सोचिए, ये सच हो सकता है कि सीज फायर भारत मांग रहा हो और भारत ही आप हां कर दें, हम फजर के टाइम हां कर दें भारत को सीज फायर की, भारत शाम को हमला क्यों करेगा? आप मुझे बताएं। मेरा बहरहाल न्यूयॉर्क टाइम्स डिड नॉट रिलाई अपॉन दो सैटेलाइट इमेजेस। उन्होंने अपने सैटेलाइट इमेजेस लेके अपनी स्टोरी में दिखाए हैं, वो मैंने देखे हैं बहुत गौर से। और सैटेलाइट इमेज दिखाते हैं कि बुल्हारी जो है, जहां F-16 होते हैं, जो कराची से कहते हैं कि 100 किलोमीटर 100 मील दूर है, वहां पर उन्होंने जिस हैंगर को निशाना बनाया, उन्होंने पहले का इमेज दिखाया, हमले से पहले का और हमले के बाद का, और वो हैंगर का एक हिस्सा जो है बिल्कुल तबाह हो गया है। इसी तरह से उन्होंने नूर खान एयरबेस के ऊपर जो हमले हुए हैं वहाँ पे भी दिखाया उन्होंने कि बिल्डिंग कैसे डैमेज हुई है। फिर उन्होंने जो रहीम यार खान में हमला है वो भी दिखाया। तो जहाँ जहाँ उन्होंने 3 या 4 इमेजेस उन्होंने दिखाए हैं जहाँ रनवेज जो हैं वो इंटरप्ट हो गई हैं, जबकि पाकिस्तान साइड से ना तो कोई दिखाए गए हैं सैटेलाइट इमेजेस, और फिर उन्होंने उधमपुर के एयरपोर्ट पर जहाँ पाकिस्तान ने कहा कि हमने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है, सारे नाकारा बना दिए हैं, ये हमारी स्टेटमेंट थी, मैं भी दोहराता रहा हूँ पाकिस्तान के पीछे पीछे, वो उन्होंने दिखाया कि उधम एयरपोर्ट के पहले के इमेज और बाद के इमेज हैं 12-13 मई के, और उधम एयरपोर्ट को किसी किस्म का कोई नुकसान उसके रनवे को नहीं पहुंचा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने जो मिसाइल मारे हैं उनका इम्पैक्ट नहीं हुआ, वो एक्यूरेट भी नहीं होंगे, और ये कंप्लेन पहले भी थी कि मिसाइल हमारे एक्यूरेट नहीं है, तो उससे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। अब ये वो बेसिकली सच है जिसको बोलने पर यहाँ पे हमारे यहाँ साइबर क्राइम के इल्ज़ाम जो है लग जाते हैं।